हेलो साथियों, नमस्कार। मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और सीखिए ऑटोकेड पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक 3D मॉडल्स के बारे में सीखेंगे। कैसे हम 2D से 3D बनाते हैं और कौन कौन से हमारे बेसिक टूल्स हैं, इनका यूज़ कैसे किया जाता है, इसके विषय में हम सीखेंगे। तो साथियों, इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहला ये जो आप कमांड देख रहे हैं एक्सट्रूड। तो चलिए देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 2D प्लान्स कुछ बना के रखे हुए हैं। इसे समझने के लिए हम यहाँ से इस कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो ये पूरे का पूरा हमारा जो ड्राइंग है ये आइसोमेट्रिक व्यू पे चला जाएगा, जिससे हम जो भी 3D बनाएंगे यहाँ पे हमें वो चीज़ें शो होंगी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला कमांड आप देख रहे हैं एक्सट्रूड। यहाँ पर जो एक्सट्रूड है, एक्सट्रूड कैसे किया जाता है? एक्सट्रूड करने के लिए हम इस टूल्स को सेलेक्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी ये पॉलीगन ऑब्जेक्ट है जिससे आप रेक्टेंगल या कोई भी शेप दे सकते हैं, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आप पढ़ते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, और यहाँ पर हमें उसे हाइट देना है। ठीक है, या तो आप कोई मेज़रमेंट है तो मेज़रमेंट करके कर सकते हैं, या आप एंटर करेंगे और उसके बाद कर्सर को ऊपर या नीचे जिस तरफ भी आप मूव करते हैं तो इस प्रकार वह ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, अभी आप साथियों यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 2D वायर फ्रेम के रूप में दिख रहा है। इसे 3D सॉलिड के रूप में देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2D वायर फ्रेम है, ठीक है, आप इस जगह से इसे नीचे यहाँ पे शेडेड विथ एज है, इस पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार देखेंगे आप कि जो बॉक्स था वो शेडेड हो गया है, साथ ही साथ इसके जो एज है वो भी हाईलाइट हो रहा है, जिससे हमें प्रॉपर शेप इसका दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को हम पूरे 360 डिग्री में रोटेट करके 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे समझते हैं, ये है सेकेंड ऑप्शन रिवॉल्व। इससे आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर करने के बाद आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे, क्योंकि इसे आप देखिए नीचे पढ़िए, स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट और डिफाइन एक्सिस बाय। ठीक है, तो चूंकि मुझे जेड एक्सिस पे चाहिए, या कोई भी एक आपके पास एक्सिस नहीं पता है किस एक्सिस पे आपको बनाना है, बस एक इमेजिन है, तो आप कहीं पे भी इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक एक्सिस देंगे, ये इस प्रकार से मैंने इस एक्सिस को दे दिया तो ये हमारा सेंटर बनेगा, इसी के चारों साइड ये रिवॉल्व होगा। ठीक है, हम दूसरा पॉइंट क्लिक करते हैं। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये पूरे 360 डिग्री पे अभी 0 पे है। यहाँ से इस प्रकार ये हम जितने डिग्री पे इसे देना चाहेंगे ये रोटेट होके इस प्रकार से रिवॉल्व हो जाएगा। मैं 360 डिग्री दे देता हूँ, एंटर करेंगे तो देखिए 360 डिग्री देने पर ये एक इस प्रकार से गिलास का रूप ले लिया। तो इस प्रकार आप रिवॉल्व का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों लॉफ्ट। लॉफ्ट जो है क्या होता है, जैसे आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो या अधिक ऑब्जेक्ट हैं, उनको मिला के कोई एक 3D मॉडल बनाना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ और भी बनाता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं इसको ही आपको दिखाता हूँ। लॉफ्ट पे क्लिक करते हैं, सिंपली फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक इस प्रकार से ये लॉफ्ट बन जाता है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चलिए कुछ और क्रिएट करें। मैं इसे कॉपी करता हूँ, CP कमांड देंगे तो यह कॉपी कमांड अप्लाई होगा। कहीं पर भी क्लिक करके एंटर, कोई भी जगह से आप बेस पॉइंट लीजिए और इसे थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। इसके बाद मैं इस पर Ctrl+1 प्रेस करके या इस पर डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊंगा और इसके रेडियस को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा। 1.6 है, मैं इसे 3 कर देता हूँ, एंटर। तो इस प्रकार इसका रेडियस जो है बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे साथियों, अब मैं यहाँ पे लॉफ्ट का यूज़ करता हूँ। देखिए लॉफ्ट लेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट
मिडिल ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट ऑब्जेक्ट, इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ये हमारे 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट से मिलके बना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, बीच में एक सर्कल था, टॉप में एक बड़ा सर्कल। तो इसे देख करके आपको एक बैठने का स्टूल होता है उसका याद आ रहा होगा। इस प्रकार से आप हैमर बना सकते हैं, कई प्रकार की चीज़ें आप इससे डेवलप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्वीप कमांड की ओर। स्वीप कमांड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं कि एक चौकोर सा सर्पिलाकार एक लाइन बना है। यदि थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो कर्सर रखने पर इसके डिटेल्स हमें यहाँ पे शो करने लगेगा इस प्रकार। तो यहाँ पे आप देखिए जो 1 लिखा है, 1 एक सर्कल है और उस सर्कल को हमें इस स्प्रिंग की तरह बनाना है, ठीक है। माने ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसे इस पाथ पे हमें चलाना है। कैसे किया जाता है इस चीज़ को, स्वीप कमांड लेंगे, इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम एंटर कर देंगे और उसके बाद जो पाथ है पाथ पे क्लिक करेंगे इस प्रकार। तो इससे इसका यूज़ कहाँ होता है साथियों, इसका यूज़ देखिए कहीं पे आप पाइपलाइन वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो पाइपलाइन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इसका इस्तेमाल जैसे आप किसी बिल्डिंग के चारों साइड पैरापेट देना चाहते हैं, वो भी पिलर्स के रूप में, या रेलिंग वगैरह बनाना है, उन सब चीज़ों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़ है, जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम आएगा। यहाँ देखते हैं प्रेस पुल। तो साथियों प्रेस पुल और एक्सट्रूड लगभग एक जैसा लगता है, बट उसमें काफ़ी फ़र्क है। देखिए प्रेस पुल कमांड ये है। प्रेस पुल में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें, ऐसे जितना भी आप एक्सट्रूड कर लीजिए, इस प्रकार प्रेस पुल हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर से वापस इसे और ऊंचा करना है तो इसी फेस पे गए, यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर से ये ऊपर पुल कर सकते हैं। इस फेस को पुल करना है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार खींच देंगे, प्रेस पुल हो गया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई एक होल हो जाए। तो होल के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ से पॉलीगॉन पे जाता हूँ, सर्कल लेता हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे सर्कल बना देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे होल हो जाए। होल कैसे करेंगे, प्रेस पुल सेलेक्ट करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अंदर की तरफ खींच दूंगा। तो इससे साथियों ये क्या हुआ, यहाँ पर एक इस प्रकार से होल बन गया, ठीक है। सेम यही चीज़ मान लीजिए मैं इस तरफ देना चाहता हूँ एक छोटा होल, तो क्या करूँगा, प्रेस पुल से सेलेक्ट करूँगा और नीचे की ओर खींच दूंगा। तो इस प्रकार से ये देखिए होल बन गया, ठीक है। इस प्रकार आप प्रेस पुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेस पुल बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला एक टूल है। एक्सट्रूड में साथियों आप केवल किसी ऑब्जेक्ट को हाइट दे सकते हैं, बट प्रेस पुल में इस प्रकार से उसे आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट एक्चुअल में एक सेपरेट कमांड होता है, वो भी आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए यूनियन। यूनियन क्या होता है साथियों, जैसे 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। चलिए पहले मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरीके से। मैंने इन्हें किसी प्रकार का कुछ भी डायमेंशन नहीं दिया है, ठीक है। एक रेंडमली मैंने दोनों को हाइट दे दिया। अब इस हाइट देने के बाद अभी आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग सेपरेट ऑब्जेक्ट हैं। तो जैसे ही मैं इन्हें यहाँ पर यूनियन सेलेक्ट करके दोनों ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और एंटर करता हूँ, तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट सेपरेट थे, अभी देखिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए हैं। सेलेक्ट करते ही ये देखिए ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए हैं। तो इस प्रकार 2 ऑब्जेक्ट को आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट यदि बनाना चाहेंगे तो उस समय आप इस प्रकार से यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, जो बिना शेप को चेंज किए हुए दोनों ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना देता है। इसके बाद आगे आता है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट क्या होता है साथियों, जैसे आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। चलिए इसे भी मैं पहले एक्सट्रूड कर लेता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ। जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी इन दोनों ऑब्जेक्ट में क्या है, जो पोर्शन हमारा ओवरलैप हो रहा है, ठीक है,
वो पोर्शन हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक। और जो पोर्शन हमारा ओवरलैप नहीं हो रहा है वो पोर्शन हमारे पास रहेगा। और उस पर भी दो शर्तें हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम पहले रख सेलेक्ट करेंगे वो रहेगा, अब बाद में जिसे सेलेक्ट करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कमांड पे जाएंगे। फर्स्ट मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, इसके बाद एंटर करके इसे सेलेक्ट करता हूँ। अभी जैसे ही एंटर करूँगा देखेंगे आप दोनों में जो भी पोर्शन ओवरलैप था वो पोर्शन हमारा कट हो चुका है, और जिस ऑब्जेक्ट को हमने बाद में सेलेक्ट किया वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है। तो इस प्रकार आप इसका यूज़ करते हैं। ये बहुत प्रकार की, जैसे आपको फिटर वगैरह, टर्नर है, इस टाइप की मशीनिस्ट जो आप 3D मॉडलिंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद देखते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है साथियों जो पोर्शन बीच में है, माने जिस पर दोनों चीज़ें, दोनों ऑब्जेक्ट जहाँ पर ओवरलैप हो रही हैं उस पोर्शन को हमें रखना है, अदर ऑप्शन को हमें इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है साथियों, जैसे यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि जो पोर्शन दोनों में ओवरलैप हो रहा है, तो जो ओवरलैप है वो हमारे पास रहेगा और बाकी ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ डिटेलिंग्स को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ क्या है, ये जितना पोर्शन ओवरलैप हो रहा है बीच में हमें वो चाहिए, बाकी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तब हम ऐसी जगह में इंटरसेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद एंटर। तो जो बीच में ऑब्जेक्ट था, जो दोनों ऑब्जेक्ट का पार्ट, जितना पार्ट आपस में ओवरलैप हो रहा था उतना पार्ट हमारे पास रह जाएगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इंटरसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है साथियों आज का यह बेसिक नॉलेज 3D से रिलेटेड आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।